अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऑडियो फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को पता है हम लोग ज़्यादातर अपनी वीडियोज़ में जो है वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान बेस्ड चैनल हैं, तो हमारा जो झुकाव है वो ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ रहता है। ये चीज़ नेचुरल है, लेकिन इस आईने में रहकर अगर हम अपनी वल्नरेबिलिटीज, हमारी कमजोरियों को इग्नोर करेंगे तो ये भी हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं। क्योंकि सुना होगा आपने कहीं भी कि अपनी एनिमी को इग्नोर करना या उसको अंडरमाइन करना ये आपको फिर बैटलफील्ड में नुकसान देता है। तो इसी तरह आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की पॉजिटिव साइड को नहीं, बल्कि हम उस पहलू को डिस्कस करेंगे जहां पर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है वो सीरियसली लैक करती। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आज की वीडियो में वो पाकिस्तान नेवी से होगा, और पाकिस्तान नेवी में हम स्पेसिफिकली उनकी एंटीशिप मिसाइल कैपेबिलिटीज की बात करेंगे। तो ये चीज जो है ये एक कॉमन फैक्ट है कि इंडिया की जो नेवी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। ना ही पाकिस्तान नंबरली इंडिया को इसी लिहाज से चैलेंज कर सकता है, बिकॉज हमारा लैंड मास कम है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इंडिया के नंबर्स को हम रीच नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसको एट द सेम टाइम काउंटर करना है। तो नेवी की क्या स्ट्रेटेजी है कि अगर इंडिया के पास जो है वो सरफेस शिप्स ज्यादा है तो हमें अपनी एंटीशिप कैपेबिलिटी को मजबूत करना है, और इवन एट दैट पॉइंट करना है कि हम इंडिया को एंटीशिप कैपेबिलिटीज में सरपास करें। तो अगर पाकिस्तान की इन्वेंट्री में एंटीशिप्स मिसाइल की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा वैरायटी मौजूद है। चाइनीज एंटीशिप मिसाइल्स मौजूद हैं, फ्रेंच एंटीशिप मिसाइल्स मौजूद हैं, अमेरिकन हार्पून्स मौजूद हैं, उसके बाद हमारे जो पाकिस्तानी इंडिजिनस मेड हैं वो भी मौजूद हैं। चाइना वाले जो मिसाइल हैं वो वाकई में केपेबल मिसाइल्स हैं। इवन YJ-12 जो हमारे पास है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि इंतहाई एंटीशिप डोमेन में कैपेबिलिटी रखता है, और हमारे जो तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनके ऊपर डिप्लॉयड है। बाकी जो हमारी शिप्स की फ्लीट है उनमें जो है वो जुल्फकार क्लास के फ्रिगेट्स के ऊपर चाइनीज एंटीशिप मिसाइल है सबसोनिक। उसके बाद बाकी जो जितनी भी वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर कुछ अमेरिकन लगे हुए हैं और कुछ हमारे जो इंडिजिनस हर्बा मिसाइल्स हैं वो लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी फ्लीट के साथ मेन इशू है, हमारे पास जो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स की तादाद है वो ना होने के बराबर है। सिर्फ तुगरिल क्लास के ऊपर YJ-12 की सूरत में हमारे पास सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल आते हैं, और वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि तुगरिल क्लास के ऊपर जो एंटीशिप मिसाइल लॉन्चर्स हैं, लॉन्चर ट्यूब्स हैं, उनकी तादाद सिर्फ 4 है। लेकिन स्टैंडर्ड जो टाइप 54 AP फ्रिगेट होता है जो चाइना यूज करते हैं उनमें ये 8 है। तो बजट कंस्ट्रेंट की वजह से हमें यहाँ पर सिर्फ 4 स्लॉट्स दी गई जिनमें हम सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को माउंट कर सकते हैं। बाकी जो जुल्फकार क्लास है उनमें 8 दिए गए हैं। उसके बाद जो बाबर क्लास है उसमें भी गालिबन 8 ही हैं। तो बाकियों में ठीक है, लेकिन वहां पर सबसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स है जो कि केपेबल हैं, लेकिन उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने सुपरसोनिक हैं। इसके बरक्स अगर आप इंडिया को देखें तो उनकी तकरीबन हर शिप के ऊपर जो है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल उन्होंने इंटीग्रेट किए हुए हैं। एक तो उनकी शिप्स ज्यादा नंबर में है, ऊपर से हर दूसरी शिप के ऊपर जो है वो ब्रह्मोस उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। और हमारी शिप्स में क्या है, सिर्फ एक क्लास की शिप के ऊपर जो कि हमारे पास टोटल 4 हैं, उनके ऊपर भी हाफ की कैपेसिटी में हमारे पास सिर्फ YJ-12 है, और बाकी सब में जो है वो हमने सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स लगाए हुए हैं जो कि आजकल के मॉडर्न एयर डिफेंस के सामने तकरीबन कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर हम उनको लार्जर नंबर्स में फायर करें तो चांसेस बढ़ जाते हैं उनके टारगेट को हिट करने के, लेकिन हम उस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो सिचुएशन जो है वो हमारी डेस्परेट बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं निकल सकता। इसके बिल्कुल सोल्यूशंस हैं, जैसा कि एक केपेबल सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को इंडिजिनसली डेवलप और मैन्युफैक्चर करना, या फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो चाइना से लार्जर नंबर्स में इन सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स को खरीदना। सिर्फ शिप बेस्ड नहीं बल्कि लैंड बेस्ड लॉन्चर्स में भी इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना, और बाकी जितनी भी हमारी जुल्फकार क्लास की फ्रिगेट्स हैं क्योंकि चाइनीज ओरिजिन की हैं उनके साथ भी इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना। ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें किसी तरह की सॉलिड सुपरसोनिक एंटीशिप कैपेबिलिटी को जल्द अज जल्द एड्रेस करना चाहिए। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इसको हम इंडिजिनसली डेवलप करें, लेकिन डेवलपमेंट फेज को कम करने के लिए हम फॉरेन सपोर्ट लें, चाइना की सपोर्ट लें, तुर्की की सपोर्ट लें। आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में वो CPEC से काफ़ी ज़्यादा लिंक होने वाली है, और CPEC जो लिंक्ड है वो हमारे ग्वादर पोर्ट से लिंक है, और ग्वादर पोर्ट जो है वो हमारी कोस्ट के साथ है, जिसका मतलब ये है कि हमारी नेवी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम अपनी पोर्ट्स की, हम अपनी कोस्ट लाइन की हिफाजत कर सकें, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी इकोनॉमी के। तो आई होप आप लोगों को जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। इसके मुतालिक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें।
बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।